Good morning, students. Today's topic is magnetic dipole. बेटा मैग्नेटिक डायपोल को बार मैग्नेट बोलते हैं। अब बार मैग्नेट क्या है? ये मैंने पकड़ा है बार मैग्नेट। एक मैग्नेट का पीस है जो कि बार जैसे बिम बार ऐसे होता है ना, बार ये बार है रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो पीस है एक मैग्नेट का, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। ये इसकी डायग्राम बनाई है। इसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल जिसको एस बोल रहे हैं और दूसरा नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ये बार मैग्नेट हैं दोनों। और ये बार मैग्नेट अगर इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ये दोनों जो है, जहां पे निशान भी बना है, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ये रिपेल हो रहे हैं। अगर मैं इसका नॉर्थ लूंगा और जहां पे साउथ लूंगा, ये देखो मैं खींच रहा हूं, लेकिन वो एक दूसरे को नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो नॉर्थ है और साउथ है, ये एक ही मैग्नेट सा है। अगर इसका इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है। अगर मैं इसको ऐसे टर्न कर देता हूं, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया। और साउथ को हमेशा नॉर्थ के पास जाने की पड़ी रहती है, जिसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ऐसे तो पूरे बार मैग्नेट बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि ये मैग्नेट है। जो मैग्नेट होता है जिसको चुंबक बोलते हैं, ये एक दूसरे को तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जो तो करेंगे नेचुरली। देखो ऐसे करके जहां पे हम जो है इसको बता सकते हैं। देखो ये एक नॉर्थ है, दूसरा भी नॉर्थ है, ये रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये आपको आवाज भी आ रही होगी, ये मैं जोर से नहीं, दोबारा वो खींच रहे हैं। ये आपको पता है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे चार्ज के होते थे। और नॉर्थ और साउथ जो हैं वो अनलाइक बोले जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कि साउथ पोल को मैग्नेट के अंदर ही जाने की नॉर्थ की तरफ अट्रैक्शन बनी रहती है, जिसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको भी फाइंड करना होता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के जो बीच में डिस्टेंस होता है, इसको 2a लिया जाता है। a लिखने के बजाय हम 2a लेते हैं, क्योंकि जब भी हमने जहां पे कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन कन्वीनियंस, तो किसी भी बॉडी का सेंटर लेना होता है, तो सेंटर के दो डिस्टेंस करना पड़ेंगे। तो 2a का जो हाफ है, हाफ a इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, 2a बन जाएगा। ये जो आपको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है 2a क्यों लिया जाता है, ये हम बताएंगे फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस। कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए, जैसे हम आगे क्वेश्चन फाइंड करेंगे इसके, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे जो फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जो कि आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, तो बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं, बाहर भी ऐसे करके ये ऐसे लाइनें बनेगी, और जहां पे अंदर की तरफ लाइनें आएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जो इलेक्ट्रिक अगर चार्ज बॉडी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, ई बोलते थे। जहां हम आपको बी के नाम से बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसको एग्जांपल के तौर पर हम मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट की एग्जांपल बताते हैं। जो मैंने दो बार मैग्नेट पकड़े हैं, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताएंगे, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कैसे फाइंड करना है। और इसके पोल के ऊपर आपको पता है, पोल के ऊपर क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। वो पोल स्ट्रेंथ का भी आपको रोल प्ले अभी मैं बताऊंगा। उसको स्मॉल m से जो है वो लिखा जाता है। जितनी स्ट्रेंथ जहां होगी इतनी ही स्ट्रेंथ जहां होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो पोल के ऊपर ही होती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो है सबसे क्लोज होती हैं, और क्लोज लाइनों का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, a system of two north and south, इसको ऐसे बोलते हैं पोल्स,
सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बेटा जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है उसको तो स्मॉल ही बोलते हैं, लेकिन उसको हम जैसे कि 2a लिखते हैं, वो तो आपको पता ही है, जिसको कि ये जो जहां से जहां डिस्टेंस होता है इसको 2a लिखते हैं, जो कि डायपोल लेंथ भी बोल सकते हैं हम। और इसका जो एग्जांपल है मैग्नेटिक डायपोल, पहले इसको लिखेंगे इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल। इसको हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, जो भी नॉर्थ और साउथ के बीच में थोड़ी सी सेपरेशन होती है, और एक सिस्टम है नॉर्थ और साउथ पोल का बना हुआ, जिसको कि एग्जांपल क्या है, यही जो मैंने इसका नाम लिख दिया है बार मैग्नेट से। अच्छा, और कौन सा इसका हम सैंपल ले सकते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स आपको बाकी जो होते हैं वो हम सारे बताएंगे आपको, जहां जहां भी बार मैग्नेट का रोल प्ले होता है। तो ये इसका जो मैग्नेटिक डायपोल, ये कैपिटल एम जो है, इसको कैसे फाइंड करना है, ये क्या चीज है, इसको मैं आप क्लियर करवाता हूँ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको हमेशा कैपिटल एम से जो डिनोट किया जाता है, वो मैंने पहले से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट ही लिख सकते हैं, विथ इट्स डायपोल लेंथ, जिसकी डायपोल लेंथ है जैसे कि 2a होती है, और पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो m होती है। तो बेटा ये हम जहाँ पे लिख देते हैं, तो ये है देयरफॉर क्या आ गया, ये डायपोल मोमेंट जो है m जो है ये आ गया स्मॉल m इंटू 2a। और जो इसको अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो लेंथ होती है ये 2a, ये वेक्टर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसके 3 स्टार आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये देखो जैसे कि आपको पता है, इसके ऊपर हमने वेक्टर लगाया है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ। तो इसको जो डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द विद स्मॉल डिस्टेंस, जिसको कि डायपोल लेंथ ही बोला जाता है, ये वहां भी लिख सकते थे। तो पहला इसका स्टार क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे वो डायरेक्शन भी लिख देते हैं, हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ, जो कि पोल टू नॉर्थ पोल, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, देखो ना, साउथ की नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, जिसको मैग्नेटिक डायपोल। ये तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, बताना चाहता हूं, कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरा ये है, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा इसका डायमेंशन, डिम ऑफ डायपोल मोमेंट। बेटा ये डायमेंशन कैसे लिखेंगे, पोल स्ट्रेंथ जो होता है इसकी डायमेंशन आपको आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होगी, और लेंथ का जो एल है। अब पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन क्या होगा, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ होता है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, जो करंट रोल प्ले करती है, तो उसमें कितने एरिया में जो करंट फ्लो कर रही है, तो वो उसका जो आएगा। तो जहां पे जो m है उसका डायमेंशन आपको आएगा पोल स्ट्रेंथ का, तो तभी तो आपको जो है, ये आपको मैं बता दूं कि कोई भी मैग्नेट जो बनता है ये करंट की वजह से बनता है, करंट इनटू क्या आएगा, कि उसका नॉर्मल है एरिया के साथ, वो ये जो डिस्टेंस है करंट, जैसे कि करंट इनटू डिस्टेंस, सॉरी करंट इनटू डिस्टेंस, करंट कितने डिस्टेंस तक रोल प्ले कर रहा है, वो पोल स्ट्रेंथ आएगा, जिसका कि एम्पियर मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट एम्पियर होता है ना, एम्पियर मीटर आएगा, और इसका मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का।
करंट इनटू डिस्टेंस। ये जो जैसे कि करंट जैसे एंटी क्लॉक वाइज चल रही है तो वहां पे नॉर्थ पोल बनता है, और जो क्लॉक वाइज चल रही है तो वहां पे साउथ पोल बनता है। करंट की वजह से ही जो एटम्स होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उन्हीं की वजह से उनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। जितने भी मैग्नेट के पीस होते हैं तो जहां भी वो स्ट्रेंथ बनती है वो कैसे पता चलती है, करंट से। करंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके साथ जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा करंट इनटू डिस्टेंस। तो इसका आएगा इसका क्या आ गया डायमेंशनल फार्मूला, क्या डायमेंशन आपको इसका क्या आ गया, करंट का क्या होता है एम्पियर, एसपी एम्पियर, और एम फॉर पोल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है उसको एल, और जहां पे जो है जहां भी एल है तो एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर, एम्पियर ए एल स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो गया। और एसआई यूनिट क्या आ गया, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आ गया, जैसे कि ये करंट है इसको बोले ए एम्पियर, एम्पियर, और साथ में आ गया मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया, जिसको हम शॉर्टकट में ए एम्पियर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ए एम का ये जो है मीटर होता है, लेकिन जहां पे पोल स्ट्रेंथ की ये डबलिंग हो रहा है ये बड़ा ध्यान से, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। और जो अगर इसका जो है मीटर आएगा तो ये एम्पियर मीटर हो गया, इसका पोल स्ट्रेंथ का क्या यूनिट हो गया एम्पियर मीटर। करंट इनटू जो उसका करंट इनटू जो उसका डिस्टेंस होगा एम्पियर मीटर, उसको बोला जाएगा। ये आपने बड़े ध्यान से देखना है, ये जो है इसका। अब इसका ये जो हमने आपको बार मैग्नेट बता रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट ही हम इसको बोल सकते हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो मेन आपने याद रखनी है, जैसे लाइक पोल्स रिपेल, वेयर एज अनलाइक पोल्स जो होते हैं वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, जो कि फोर्स गिवन एज, वो फोर्स कैसे बताई जाएगी, F इक्वल टू एक इसमें आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपको याद रखना है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे कि करंट के केस में जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता था वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, एप्सिलॉन नॉट की जहां पे म्यू नॉट आएगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो म्यू नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो आपने इलेक्ट्रिक वाले में किया था ना वो एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये पोल स्ट्रेंथ, जैसे एक बार मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ को हम m1 बोल सकते हैं, दूसरे की m2, तो पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट आएगा m1 m2। जैसे q1 into q2 इलेक्ट्रिक में बोलते थे, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये फोर्स का फार्मूला रहेगा। जो लाइक पोल होंगे या अनलाइक पोल होंगे, ये रहेगा उसका फोर्स का फार्मूला। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, फोर्स पर पोल स्ट्रेंथ, एक पोल स्ट्रेंथ आएगी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये तो सबको पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, और लेकिन साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इसके पोल स्ट्रेंथ को अगर m1 बोलेंगे, इसको m2, तो ये रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट जो होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये खुद कर रहा है, पहले तो मैं जबरदस्ती किया था, देखो ये रिपेल कर रहा है ऐसे करके। तो इस फोर्स का आपने ध्यान रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, ये पूरा कांस्टेंट माना जाता है, और पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स जो है वो आएगा। जो भी दूसरा पोल है आपसे आपस में ये एक दूसरे को कितना जोर से रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको आर बोला जाता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी
बाहर मैग्नेट की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डाइपोल की प्रॉपर्टीज होती थी, इसी तरह से बाहर मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता था, ये जहाँ पे बाहर मैग्नेट बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है जो बाहर मैग्नेट की, वो क्या बतानी है आपने। तो देखिए बाहर मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ शो करेंगे। Like poles repel whereas unlike poles attract each other with a force given, ये हम थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, given x। तो आगे हम देखो ये बार प्रॉपर्टी की इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की इज एट द पोल्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is at the poles of the bar magnet, जिसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं, इसके इन साइड में वीक होती हैं, और वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस outside the bar magnet but inside the bar magnet but strong outside the bar magnet। देखो मैग्नेट के अंदर जो है, जो वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे जहां पे है, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ चल रही होती है, लेकिन बाहर जो होती है जो स्ट्रांग होती है, जहाँ पे एंटर करेंगी, यहाँ भी बाहर की तरफ जाएंगी, तो मैक्सिमम फोर्स जो है पोल्स के ऊपर लगती है, वही तभी तो इसको पोल स्ट्रेंथ जो है इसका रोल प्ले जहाँ पे होता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट जो आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो बार मैग्नेट्स हैं ये सेम रोल प्ले करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करेंगे, तभी तो आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन जो है और इक्वेटोरियल लाइन भी फाइंड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, और ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। ओके।